हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बीड़ बबरान, जहाँ की खाटू श्याम जी का मेला लगता है और बातें करेंगे गाड़ी में। और आरती अभी भी रेडी हो रही है, पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, तो चलो बाहर गाड़ी में। तो गाइस, आप ले लीजिए खेतों के सुंदर सुंदर नज़ारे, और आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं अपनी आवाज़ में देना चाहती हूँ, अपनी खुद की आवाज़ में सुंदर सा म्यूजिक नहीं, भजन। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो इतना तो बहुत होगा भजन, बाबा के दरबार में जा रहे तो भजन ही गा दिया मैंने है। ओके, ऐसी आवाज़ हुई मैं तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बीड़ बबरान में जा रहे हैं, तो वहाँ है खाटू श्याम जी का मंदिर। और खाटू श्याम जी थे जो पांडव पुत्र थे, भीम के पुत्र के घटोत्कच का बेटा था बीर बब्रिक, और मतलब पोता था भीम का, और हडिम्बा राक्षसी उनका मतलब पोता था। और तो उन्होंने ये कहा था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था कि जो हारेगा ना उसका साथ दूंगा मैं। और उसने सोचा कि शायद वो पांडव जो हैं वो हारने वाले थे एक टाइम में, ऐसे कुछ था, कभी कोई हारेगा तो जो हारेगा उसका साथ दूंगा मैं। और उस टाइम थे जो कौरव थे वो हारने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उसको ना, तो गाइस वीर बब्रिक मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उनके दादा भीम थे, उनके पापा भी घटोत्कच थे जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनकी माँ भी हडिम्बा, माँ नहीं दादी सॉरी, तो वो भी मतलब सारे मतलब पावरफुल थे। तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो एक तीर से मतलब पूरी सेना को खत्म कर सकता था, ऐसी उनमें ताकत थी। और तो फिर उनको भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब जो कौरव हार रहे थे तो मतलब जो हारता उसकी तरफ हो जाता फिर वो, क्योंकि बोलते ना खाटू श्याम जी को हारे का सहारा। तो फिर वो कि श्री कृष्ण ने सोचा ऐसे तो वो पूरी सेना को खत्म कर देगा, और कौरव हार रहे थे तो कौरव की तरफ होते, मतलब ऐसा बोल दिया कि जो हारेगा मैं उसी की तरफ होऊंगा। तो फिर जो बोल दिया सो बोल दिया, पहले तो यही होता था एक बार। तो फिर श्री कृष्ण भगवान उनके पास गए, भेष बदल के गए थे, तो उनसे शायद कुछ वर मांगा। तो उनके पास 3 तीर थे, तीर कमान होती है धनुष वाली। तो फिर उनसे श्री कृष्ण भगवान ने श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हारे पास तो 3 ही तीर है, इन तीर से तू क्या कर लेगा। फिर वो बोला कि अभी देखो वहाँ पीपल का पेड़ था, कहते इसमें ना एक तीर से पूरे पत्तों में छेद कर दूंगा, पूरे पीपल के पेड़ में। तो एक पत्ते को श्री कृष्ण भगवान ने अपने पेट के नीचे दबा लिया। फिर मतलब उन्होंने सारे मतलब, और वो तीर ना अपने आप सभी में छेद करके मेरे पास वापस आ जाएगा वीर बब्रिक के पास। तो फिर उसने ना सारे पत्तों में छेद कर दिया, और वो बोले भगवान श्री कृष्ण को बोले कि श्री कृष्ण अपना पैर हटाइए वरना आपके पैर में भी छेद हो जाएगा। फिर मतलब पैर हटाया कुछ तो गाड़ी लिया, तो एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो मतलब श्री कृष्ण भगवान बोला मान गया मैं आपको, बट अगर आप अभी युद्ध करोगे तो मतलब कभी भी युद्ध खत्म ही नहीं होगा कभी। मतलब अगर कौरव सेना हार रही है तो उनकी तरफ हो जाएगा, पांडव सेना हारेगी तो वो उनकी तरफ हो जाएगा, ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने फिर वीर बब्रिक बोले भगवान श्री कृष्ण मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी अपना ऐसा वचन नहीं दूंगा भाई जिससे मतलब ऐसा कुछ हो, मतलब वो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, बिना सोचे समझे कभी भी वचन नहीं देना चाहिए। फिर बोला भगवान श्री कृष्ण को फिर से बोले आपको मैं वचन देता हूँ, आप मांगिए मुझसे, कुछ भी मांग सकते हैं। फिर से उन्होंने फिर से बिना ही सोचे समझे वचन दे दिया। मेरे को यह बात बहुत पसंद आई आपकी, इसलिए फिर श्री कृष्ण भगवान ने उनका मतलब शीश का दान मांग लिया, बिकॉज वो वचन भी वापस नहीं ले सकता था अपना वीर बब्रिक। और फिर उन्होंने वो सारा फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गर्दन मतलब वो शीश का दान ले लिया। फिर वो धड़ है वो तो यहाँ बीड़ बबरान हिसार के पास यही रह गया, और गर्दन उनकी खाटू श्याम जी चली गई जहाँ की है। और आज भी है, मतलब वहाँ मंदिर बहुत बड़ा है, और 11 को मेला लगता है। ऐसे तो डेली मेला लगता है, कभी भी चले जाओ, और 11 को बहुत बड़ा मेला लगता है। और फिर उनकी जो गर्दन थी उन्होंने मतलब पूरा महाभारत, वो बोले कि भगवान श्री कृष्ण को मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध भी उन्होंने, वो गर्दन पता नहीं कहाँ रखी उनकी, मतलब ऐसी जगह रखी गई जहाँ से वो अपना सारा मतलब युद्ध देखा उन्होंने। और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी देख लिया, और ऐसी कुछ स्टोरी थी।
और अब हम वहाँ जाने वाले हैं और चलो फिर वहाँ जाके मिलेंगे मतलब आपको मिलवाऊंगी मंदिर में। और शायद पीपल का पेड़ तो अभी काट दिया ना पापा, अभी काट दिया, कुछ इशू हो चुका है। और उसका पत्ता ना, उस पेड़ का पत्ता मेरे पापा जब पहले था वो पेड़, तो मेरे पापा लेके आए थे और हमारे घर अभी भी शायद मिल जाएगा। और मिल जाएगा, गीता होती है ना, भगवत गीता, उसमें पड़ा हुआ है और आके दिखाऊंगी आपको। और अभी तो मतलब थोड़े दिन पहले, मतलब साल एक पहले ही कटा है वो पेड़, कुछ इशू हो गया था गवर्नमेंट वगैरह का, तो काट दिया गया था। और अभी तो मंदिर है, तो आप लोग मिल लेना। और पुराना हो गया था मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इतना पुराना। वैसे तो वो भी पड़ा है कुरुक्षेत्र वाला पेड़, उधर भगवत गीता कुरुक्षेत्र में है ना, वो कौन सा पेड़ था? उपदेश दिया था, हाँ उपदेश दिया था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, वो भी पेड़ पड़ा ही अभी। बट ये पीपल का पेड़ था तो पता नहीं कैसे कुछ मतलब काट दिया उसको। तो अभी मंदिर में जाके मिलते हैं आप लोगों से, बाय। तो गाइस हम मंदिर में आ चुके हैं। हाँ निकाल। ये रहा मंदिर, मतलब ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। ये कितनी प्यारी बना रखी है मम्मी, सेवलिंग। पापा वहाँ पर साथ लेने गए और यहाँ रात को जागरण शायद भंडारा था, तो यहाँ इतनी ये प्लेटें वगैरह है। वैसे इन प्लेटों को अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो आप सारा ग्रहण ना कितनी रोटी खराब फिर आप सारा ग्रहण खाना खा रहे पंडित जी। अरे घर तो यहाँ परमात्मा का नाम लेके जा, परमात्मा का नाम लेके कोई नहीं कर रहे हैं दर्शन इतने आराम से, कोई बात नहीं। इधर श्याम कुंड की सारे कृष्ण जी ये तो झांकी है, ये मंदिर के अंदर के सारी झांकियाँ तो अलग है, जागरण की है शायद। सारी ले ली बेटा। आओ ये तो देखा ना, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस ये रहा पेड़, ये रीमा तो पहुंच जाऊंगी इसके। तो गाइस देखिए मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी। ये रहा ये पीपल का पेड़ जो कि काट दिया गया है, सूखा हुआ है ना ये बिल्कुल। ये देखिए ये पत्ते बस थोड़े बहुत लगे हुए इधर। तो गाइस ये देखिए यहाँ इतनी सारी ध्वजा है और इनमें से एक हम लेंगे अभी। मोर पंख रहा आरती, मोर पंख भी लेंगी भाई ये खट्टी का। आरती इनमें से ध्वजा देख रही है एक।
गंगा ये झूला झूले खींचते फोटो सुनो यथा सुकरयो तपो हवत देहन्यमाना भवन विदेवताः निभिन्न मोथोर्भुजाः पदध्रुवः चंपल छोड़ गए लोग प्रजो श्रुतपरम कृष्ण देवताः प्रद्युम्नो योदानच्च गदा साम्बोधसारणः रथोपनन्त भद्राद्या रामकृष्ण जन्मवर्तिनः अच्छौहिणीभिजंसिभिः समेता सन्तोदिशम् नगर में समन्ता सप्तषभा भ्राज्यमान पुरोद्यान प्राकार अट्टल गोपुर में वृक्षमाणो विनत्यो वाणार्थे भगवान रुद्रा स्वये प्रमथ एरिताः आरुह्य नन्दी विश्व में योधे रामकृष्णयोः अलब्ध्वा भावमं भयमन्यत्र क्षीतो महेश्वरोज्ज्वलः सरेशं सर्वात्मनं केवलं चतुर्मात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुम जन्म प्रशांतम कालो देव कर्म दिव्या स्वभावो धर्म क्षेत्रम प्रण आत्मा विकार कल के थी शुरुआत करी होगी नहीं कल का बहुत भीड़ थी जी। तो गाइस बीड़ बबरान वाला पत्ता ही शिव पुराण में पढ़ा है मैंने, भागवत गीता का बोला था बट इसमें था ये। और ये देखिए गाइस, देखिए ये रहा ये पत्ता और ये रहा इसमें छेद, ये देखिए छुटकू सा है ना, दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा मेरे पापा ये लेके आए थे, करीब 10-11 साल हो गए, तो 10-11 साल पहले इसको लेके आए थे बीड़ बबरान से। तब उस टाइम वो पेड़ मतलब पूरा हरा भरा अच्छा था, और अब आपने देखा कटा हुआ था, छोटा हो गया था, बिकॉज वहाँ कुछ कोई इशू हो गया था, और तो फिर उसी करके वहाँ का डेवलप भी नहीं हुआ अब तक वो मंदिर इतना ज़्यादा। अब हो जाएगा थोड़े दिन में, ऐसा बोल रहे थे वहाँ पंडित जी, बिकॉज। और ये फिर देख लीजिए, ये वो पत्ता है जिसमें मतलब भगवान श्री कृष्ण भी थे इस पेड़ के पास, कितनी अच्छी बात है ना। और बीड़ बबरिक वगैरह, तो ये देखिए हमारे पड़ा हुआ अब तक वो पत्ता, और इसमें वापस रख देती हूँ। तो आई होप यू गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।